आज अनंत चतुर्दशी का पर्व गणपति की होगी विदाई। मुंबई समेत महाराष्ट्र में विसर्जन की जोरदार तैयारियां। मुंबई में समंदर किनारे 73 जगहों पर गणपति का विसर्जन कर सकेंगे। घर से लाए गए बप्पा के लिए 162 कृत्रिम झीलों का भी निर्माण किया गया। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम लगे। 7,000 सीसीटीवी कैमरे, 16,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। पुणे में गणपति विसर्जन के लिए जबरदस्त तैयारियां। दगड़ूशेठ मंदिर मंडल में तैयारियां जबरदस्त, एक भव्य रथ भी सजा। नागपुर में गणेश विसर्जन के लिए करीब 6,000 जवानों की तैनाती। 300 कृत्रिम तालाबों का निर्माण। मुंबई में लालबाग से राजा के दर्शनों के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। आज विदा किए जाएंगे भगवान गणेश। बीजेपी नेता आशीष शेलार के घर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। भगवान गणेश के किए दर्शन। अभिनेता राजकुमार राव भी लालबाग से राजा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। पत्नी पत्रलेखा भी साथ रही। मुंबई में गणेशोत्सव के 9वें दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लालबाग से राजा के दर्शन किए। भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी लालबाग से राजा के दर्शन किए। विसर्जन से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। राजस्थान में बीजेपी की हलचलें। बीजेपी में तेज। जयपुर में बीजेपी के दिग्गजों की बड़ी बैठक। चुनाव को लेकर जयपुर में अमित शाह और नड्डा समेत 15 दिग्गजों की लंबी चौड़ी बैठक हुई। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी राज्य के 4 से 5 सांसदों को विधानसभा का टिकट मिल सकता है। अमित शाह और वसुंधरा राजे के अलग से जयपुर में मीटिंग। अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और दूसरी लिस्ट को लेकर करेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में मल्लिकार्जुन खड़गे भी करेंगे रैली। मिशन 2024 को लेकर कसी कमर। आरजेडी सांसद मनोज झा के राजपूतों पर टिप्पणी से सुलगी सियासत। ठाकुर नेताओं समेत सियासी दलों ने खोला मोर्चा। मनोज झा ने राज्यसभा में 21 सितंबर को एक कविता पेश की थी और कहा था कि प्रतीकों के रूप में वो इस्तेमाल करें और बिहार में उसके पर अब ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति छिड़ गई। आरजेडी के अंदर ही बवाल शुरू। पार्टी विधायक चेतन आनंद ने खोला मोर्चा। कहा कि ठाकुर सबको साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी ने भी मनोज झा के बयान का किया विरोध। कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर सब कुछ बोला गया। मनोज झा पर बढ़ के बस्ती से राजपूत नेता और विधायक अजय सिंह। कहा कि आरजेडी सिर्फ एक जातिगत पार्टी जिसका कोई आदर्श नहीं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने किया मनोज झा का समर्थन। कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही कहा। बिहार के विधायक महेश्वर सिंह ने मनोज झा को बताया भोंपू। बोले कि हिम्मत है तो दरभंगा के ब्राह्मण बेल्ट से चुनाव लड़कर दिखाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के पुनर्निर्माण मामले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिक जांच। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के दिए थे आदेश। रेनोवेशन मामले में कथित घोटाले की जांच कर रही सीबीआई। सीएजी ने पहले ही स्पेशल ऑडिट का आदेश किया है जारी। बीजेपी के खिलाफ बने हुए गठबंधन इंडिया में आपस में गठबड़। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राक्षसी सरकार है। देश भर में खालिस्तानी आतंकियों से संबंध रखने वालों पर एनआईए का एक्शन। लगातार आरोपियों से पूछताछ होगी आज भी। खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर एनआईए का एक्शन। 12 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का है हाथ। छिपकर हमला करने वाले आतंकियों का काम तमाम करने के लिए जम्मू कश्मीर भेजे गए सीआरपीएफ के 100 कोबरा कमांडोज गुरिल्ला वॉर में है पारंगत। श्रीगंगानगर में कई छात्र नेताओं के घरों पर एनआईए की टीम ने बोला था खालिस्तानियों को समर्थन की जानकारी है। कई शहरों में खालिस्तान से जुड़े मामलों में एनआईए का छापा। हरियाणा के सिरसा में जश्नदीप बाउंसर के घर पर रेड। विदेशों में गैंगस्टर्स के साथ संपर्क का आरोप। फिरोजपुर में एनआईए ने आतंकी अर्शदीप डाला के सहयोगी जोरा के घर पर डाली दबिश। पूछताछ के लिए गिरफ्तारी के बाद चंडीगढ़ ले गए। फरीदकोट में भी एनआईए की टीम का एक्शन। सुखजीत उर्फ भोला निहंग के भाई कर्मजीत सिंह के घर पर भी रेड। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हरजीत सिंह के घर पर एनआईए की रेड। गैंगस्टर अर्श डल्ला के साथ है संबंध। 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर एनआईए की रेड। मनसा में गैंगस्टर अर्श डल्ला गैंग के और लॉरेंस बम्बीहा के सहयोगियों पर दबिश। अधीर रंजन का सीएम ममता बनर्जी पर आरोप। कहा कि बंगाल में डेंगू से हाल बेहाल है। अधीर रंजन बोले कि देश में ऐसे हाल के बाद भी मुख्यमंत्री ने विदेश दौरे पर 3 लाख की कीमत का एक होटल बुक करवाया और कमरा बुक कराया। टीएमसी नेता जॉय प्रकाश मजूमदार का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा कि बीजेपी से वित्तीय मदद मिल रही है और अधीर रंजन चौधरी को आला कमान ने महत्व देना छोड़ दिया। प्रयागराज में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में बढ़ोतरी से हड़कंप। करीब 4,000 घरों में पाए गए लार्वा। मुजफ्फरनगर जिले में डेंगू का कहर। पिछले कई दिनों से मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नियमित वाइस चांसलर की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है और कई सांसदों, राष्ट्रपति और कार्यवाहक वीसी को पत्र लिखा गया। अयोध्या में 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त पर विराजेंगे रामलला। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा 15 से 24 जनवरी तक समारोह चलेगा। राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 12 घंटे में 75,000 लोग कर सकेंगे दर्शन। प्रति व्यक्ति 1 मिनट का वक्त उसको मिलेगा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर आग बबूला पार्टी, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले का मामला। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने पूछा सवाल, बीजेपी के मंत्री और नेताओं और मुख्यमंत्रियों को समन क्यों नहीं भेजती है ईडी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने पर 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। 3 मामलों में सुरक्षित आदेश के कल आने की उम्मीद है। अजित पवार के समर्थकों की चिट्ठी से सियासत तेज। बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने लिखा, मुख्यमंत्री बनने के लिए 145 विधायकों की दरकार, 45 नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई के लिए शेड्यूल किया जा रही। उद्धव गुट ने बताया समय की बर्बादी। 13 से 20 अक्टूबर तक सभी याचिकाओं को क्लब करने पर होगी सुनवाई। 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा फैसला। दोनों गुट 27 अक्टूबर को पेश करेंगे। दोनों गुटों के मुद्दों पर अब 10 नवंबर को सुनवाई। उज्जैन में मासूम से बलात्कार पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा कि यह भारत माता के हृदय पर आघात, बेटियों की रक्षा करने में अक्षम है बीजेपी सरकार।